आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटा सस्ता करने के ऐलान के बावजूद एहतजाज। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के सामने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुख्तलिफ मकामात पर झड़पों के दौरान 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। तसादुम के बाद एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। मुजाहिरीन ने एग्रो टेक्निकल ग्राउंड मुजफ्फराबाद में पड़ाव डाल दिया। अवामी एक्शन कमेटी का नोटिफिकेशन दिखाने का मुतालबा, कहा कि आज मुस्तकबिल के राह अमल का ऐलान करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फौरी 23 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी। मुआहिदे के साथ ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बिजली और आटे की कीमत पर सब्सिडी देकर कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपए फी यूनिट, 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपए और 300 से जायद यूनिट 6 रुपए फी यूनिट मुकर्रर कर दी। आटे की फी मन कीमत 2000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपए मुकर्रर। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का कहना है, अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में अब अमन व अमान की फ़ज़ा कायम हो जाएगी। हालिया मुजाहिरों में 100 से जायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मामला खुश उसलूबी से निपटाने पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। आज़ाद कश्मीर में ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो चाहते थे मुजाहिरीन और हुकूमत का राजीनामा ना हो। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, जिस तरह मकबूजा कश्मीर में हमारा असर है, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भारत का भी असर है। आज़ाद कश्मीर के लोग बिजली और गंदम पर जिस सब्सिडी का मुतालबा कर रहे थे, उसे हमने मुस्तकिल कर दिया है। कहा, कौमी असम्बली में अपनी तकरीर पर किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। पीटीआई इतने घिनौनी जराइम के बाद भी माफ़ी नहीं मांग रहे। तोशा खाने से चीज़ें और लोगों ने भी ली होंगी, लेकिन बानी पीटीआई वाहिद आदमी है जिसने इसे कारोबार बना लिया और करोड़ों रुपए कमाए। मैंने उस पर ज़कात के पैसों से सरमायाकारी का इल्ज़ाम लगाया तो उन्होंने मुझ पर हत्या के इज्जत का दावा कर दिया। अब ये लोग खुद अदालत से भाग जाते हैं, इनका वकील भी नहीं आता, जबकि मैं पेश होता रहता हूँ। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए रियासती मिल्कियती कारोबारी इदारों का इजलास। मुतालिका वजारतों से 20 मई तक मुतालिका स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज की दर्जाबंदी के लिए तजावीज़ पेश करने की हिदायत। कहा, सरकारी शोबे में सिर्फ ज़रूरी कामों को बरकरार रखा जाए, बाकी काम निजी शोबे के हवाले किया जाए। वज़ारत ख़जाना की बेहतर कारकर्दगी के लिए SOAs की तंजीम नौ और निजकारी के एजेंडे को तेज़ करने की हिदायत। मईशत को ठीक करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। IMF का पैगाम। कहा, मौशी इस्तेहकाम भी सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मौशी मैदान में चैलेंजेस हुए। IMF मिशन चीफ ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखी जाएगी। IMF जो तजावीज़ दे, इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी। वज़ारत ख़जाना और IMF के दरमियान आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ तय कर लिए गए। आइंदा माली साल के दौरान स्टेट बैंक से हुकूमत कर्ज नहीं लेगी। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त की जाएंगी। FBR टैक्स रिफंड में ताख़ीर नहीं करेगा। 6 से 8 अरब डॉलर्स के ताज़ा बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात के आगाज़ पर IMF टैक्स में फ़र्क के हवाले से अपना तजिया लेकर सामने आया है, जिसमें तखमीना लगाया गया है कि पॉलिसी और इसके नफाज में फ़र्क 6.9 के बराबर है, जो कि 7000 अरब रुपए सालाना के बराबर है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केसेस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस मोहसिन के मामले पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर लाजर बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम के बाद हाईकोर्ट के 2 जजेस ने खत लिखकर चीफ जस्टिस ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त की। मुल्क के जनूबी अजला में दिन के दर्जा हरारत में बातदरीज इजाफे का इम्कान। सिंध में हैदराबाद
सतखड़, नवाबशाह और दादू में पारा 42 से 43 डिग्री तक रहेगा। बहावलपुर, मुल्तान में 41 और लाहौर में 39 डिग्री रहने की पेशगोई। पेशावर और इस्लामाबाद में 35 और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री मुतवक्के। बारिशों के बायस पानी के ज़खायर में इजाफा। इरसा ने सूबों के लिए पानी की कटौती खत्म कर दी। पंजाब और सिंध के लिए पानी का कोटा भी बढ़ा दिया गया। एलामिया के मुताबिक 30 जून तक तरबेला डैम में पानी का लेवल 1470 फीट तक रखा जाएगा। बाद में जखीरा करने में आज़ादी होगी। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन T20 आज होगा। एक मैच जीतने के सबब सीरीज बराबर है। दोनों टीमों ने पीर को प्रैक्टिस की बजाय आराम किया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 7 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती। बच्ची तशवीशनाक हालत में जिन्ना अस्पताल मुंतकिल, इलाज जारी। बच्ची का मेडिकल मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस सर्जन कहती है कि इब्तदाई मुआयने में बच्ची के साथ ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। वालदा बताती हैं बच्ची पीर की शाम घर से चीज़ लेने के लिए निकली थी। नामालूम शख्स ने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गया। PTI की सियासी कमेटी के इतवार के इजलास में शेर अफजल मरवत के मामले पर शिबली फराज और असद कैसर में गर्मा गर्मी। जराए के मुताबिक असद कैसर ने कहा, शेर अफजल मरवत की सियासी कमेटी से बेदखली पार्टी से ज्यादती है। आपको पार्टी में आए चंद साल हुए, 1995 से बानी PTI का साथी हूँ। शिबली फराज ने जवाब दिया, पार्टी पॉलिसी उमूर पर बोलने वाले आप कौन होते हैं। असद कैसर शिबली फराज के रवैये पर सियासी कमेटी का इजलास छोड़कर चले गए। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड मुआहिदा खुफिया रखने का एतराफ़ कर लिया। कहा, 190 मिलियन पाउंड का मुआहिदा खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकून और नेशनल क्राइम एजेंसी की फरमाइश थी। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखने का इंदिया दे दिया। शेर अफजल मरवत को मुलाकात के लिए ना बुलाने के सवाल पर बानी PTI जवाब दिए बगैर चले गए। जो भी आइन को मुअत्तल या ख़त्म करे वो संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा, 9 मई बहाना था, बानी PTI निशाना था। लंदन प्लान अदम एतमाद से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। 8 फरवरी के इलेक्शन और 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। ओलिवर क्रॉमवेल के साथ उसकी लाश की या उसकी हड्डियां कब्र से निकाल के जो है फांसी पर लटकाई गई थी। इसी तरह एक जाली फील्ड मार्शल ने, अयूब खान ने, जिसने पहला मार्शला लगाया था, उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6 इब्तदा वहाँ से होनी चाहिए और फिर इंतहा जो है उस रात को होनी चाहिए जब यहाँ पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अयूब खान की मैयत कब्र से निकाल कर फांसी देने का मुतालबा कर दिया। कहा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की बात की हिमायत करते हैं कि आइन शिकनी पर संगीन गद्दारी की दफ़ा आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। अयूब खान ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाकर आइन तोड़ा। इब्तिदा अयूब खान से होनी चाहिए। इख्तिताम उस पर होना चाहिए जिसने अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश होने पर कौमी असम्बली तोड़ी। शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी, नून लीग के सदर नवाज शरीफ होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। नून लीग की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को मॉडल टाउन में तलब। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने तमाम अरकान मजलिस आमला को मीटिंग का नोटिस इरसाल कर दिया। इससे पहले नून लीग की पंजाब की सतह पर पार्टी इजलास में नवाज शरीफ से दोबारा पार्टी की सदारत संभालने की दरख्वास्त की करारदाद मंजूर की जा चुकी है। पंजाब असम्बली में हुकूमत ने वाज़े कर दिया कि मौजूदा हालात में गंदम खरीदारी नहीं की जा सकती। हुकूमत किसानों को रिलीफ देने के लिए किसान कार्ड देगी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने कहा कि हुकूमत ने गंदम ना खरीद कर किसानों का मुआशी कत्ल किया। गंदम स्कैंडल पर अब तक तहकीकात क्यों नहीं हो सकी। गंदम इम्पोर्ट करके खजाने को 11 अरब 37 करोड़ का टीका लगाया गया।
पेशावर में रिंग रोड पर पिश्ता खरा के करीब शरपसंदों की फायरिंग। वीडियो में मुलजिमान को दुकानों की छतों पर भी देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है फरीकैन के दरमियान दुकानों का तनाजा चल रहा था। मसले के हल के लिए मौके पर पुलिस और इंतजामिया भी मौजूद थी। मुलजिमान ने इसके बावजूद फायरिंग की। वारदात में मुलविस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। सरगोदा में घरों में काम करने के बहाने दाखिल होकर पैसे हथियाने वाली 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार खवातीन से 50 लाख रुपए से जायद के जेवरात और पैसे बरामद। दादू के थाना ए सेक्शन की हुदूद में 13 साल की लड़की से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात कलअदम TTP दाइश खुरासान इलाकाई आलमी सलामती को दरपेश अहम तरीन चैलेंजेस से निमटने के लिए पाक अमरीका ताउन पर जोर। पाकिस्तान और अमरीका का पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का पता लगाने और इसे रोकने के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। ऑपरेशंस के दौरान बहादुरी दिखाने वाले पाक फौज के शोहदा और गाजियों को फौजी इज़्ज़ात देने की तकरीब। अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमग़ा बसालत से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इज़्ज़ात तकसीम किए। शोहदा के तमगे उनके अहले खाना ने वसूल किए। आर्मी चीफ ने कहा मादरे वतन के लिए जान कुर्बान कर देने से बढ़कर कोई शय अजीम नहीं। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारा अज़्म मजबूत करती हैं। कौम की आज़ादी और सलामती अपने बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। हमारे शोहदा दर हकीकत कौम के लिए उम्मीद और इस्तिकामत की किरण है। भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह का इंतज़ाम संभाल लिया। दोनों ममालिक के दरमियान चाबहार बंदरगाह की तामीर इंतज़ामी उमूर के मुआहदे पर तेहरान में दस्तखत हुए। भारत चाबहार मंसूबे के लिए 30 अरब 88 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। भारत चाबहार बंदरगाह के जरिए वस्त एशियाई खिते तक कराची और गवादर की बंदरगाहों से गुजरे बगैर जा सकता है। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी आए। जेल जराये के मुताबिक पाबंदी का फैसला जेल के अतराफ में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक 15 मई की रात 12 बजे तक होगा। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा एस्टैब्लिशमेंट अब बंद गली में जा चुकी है। सियासी जमातों को मिल बैठना होगा, उनका रास्ता रोकना होगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा PTI की तरफ से सीज फायर है जो खुशाइंद है। पीपल्स पार्टी तो आईनी ओहदे ले रही है और कहती है हम हुकूमत में नहीं। PTI के नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ दाग दिया। पार्टी के इलेक्शन दस्तावेजात की रोशनी में सवालनामा PTI को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि PTI ने 5 साल में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, लिहाजा इसका इंतजामी ढांचा खत्म हो गया। इसलिए पार्टी बताए कि इस वक्त PTI का बतौर सियासी जमात क्या स्टेटस है। इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी को अपने इंतखाबात के 7 दिन में सर्टिफिकेट जमा कराना होता है, जबकि 60 रोज में ओहदेदारान की तफसीलात देना होती हैं। ऐसा न होने की सूरत में समाअत का मौका देकर इलेक्शन कमीशन पार्टी का इंदराज खत्म कर सकता है। क्या PTI का इंदराज खत्म कराने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है? पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो सियासी रहनुमाओं और सनतकारों का मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसीज में तसलसल और टैक्स निज़ाम में बेहतरी का मुतालबा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने टैक्सों की शरह में कमी और टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर करने का मशवरा दिया। साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल्ला जकी ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए तवील मुद्दती मौशी पॉलिसी को नागुज़ीर करार दिया। कहा पाकिस्तान में हुकूमतों की तब्दीली से मौशी पॉलिसीज बदल जाती हैं, जिसका मनफी असर पड़ता है। MKM पाकिस्तान के सेनेटर आमिर चिश्ती ने सेहत और तालीम की इस्लाहात में तरजीह देने का मुतालबा किया। पॉलिसीज के तसलसल को ज़रूरी करार देते हुए कहा मकामी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा तो बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। इसराइली फौज ने गजा में हमले तेज कर दिए। फलस्तीनी मुजाहिमती ग्रुप्स की इसराइली फौज से शदीद झड़पों में 50 इसराइली फौजी जख्मी हो गए।
अल-कस्साम ब्रिगेड ने ड्रोन हमले से इसराइली टैंक तबाह कर दिया। इसराइली फौज ने जबालिया कैंप में तमाम मुवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया। आलमी अदालत में इसराइल की गजा में नस्लकुशी के खिलाफ मुकदमे में तुर्की और मिस्र के बाद मालदीव ने भी फरीक बनने का ऐलान कर दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहन ने कहा, स्टॉर्मी डैनियल्स स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आया तो ट्रंप को इस बात की फिक्र ही नहीं थी कि मेलानिया ट्रंप उन्हें छोड़ तो नहीं देंगी। डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा फिक्र ये थी कि स्कैंडल का इलेक्शन 2016 की इंतखाबी मुहिम पर क्या असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स से जिनसी ताल्लुकात छुपाने और उन्हें खामोश रहने की खातिर $1,30,000 की डील की थी। कोहन ने अदालत को बताया कि ट्रंप चाहते थे कि वो मीडिया में अपने ज़राए इस्तेमाल करें और कहानी को मुख्तलिफ रंग देकर घुमा दें। भारतीय शहर मुंबई में रेत का तूफान तेज हवाओं के बायस देवहैकल बिलबोर्ड्स गिरने से 8 अफराद हलाक हो गए। 59 जख्मी। बिलबोर्ड्स गिरने से पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। और बरतानिया में मौजूद पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के एजाज में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का अपनी रिहाइशगाह पर इशाइया। कप्तान पाकिस्तान विमेन टीम निदा डार ने कहा, टीम अभी तश्कील के मराहिल से गुजर रही है। टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में अच्छी फाइट की।